हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड फ्रैक्चर की, और किस प्रकार बोन हील होती है, बोन की हीलिंग किस प्रकार होती है, वो सारी बातें हमने की थी। इसके बाद मैंने बोला था कि फ्रेंड अब स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम, जो कि आपको मैंने फर्स्ट ही क्लास में जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की फर्स्ट क्लास थी, उसमें सारी 206 206 बोन्स होती है उनके बारे में एक चार्ट बना के समझाया था कि हमारा जो स्केलेटल है, पूरा स्केलेटल सिस्टम, पूरा कंकाल तंत्र किन किन बोन से मिलके बना होता है। तो वो सारा मैंने डायग्राम में ये एक चार्ट बना के समझाया था। बट फ्रेंड, फिर भी जब मैं स्टार्ट करूंगा स्केलेटल इस नेक्स्ट क्लास में, तब बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं। फिर भी एक चार्ट बना देंगे अगर आप बोलो तो। उससे पहले फ्रेंड थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आज इस क्लास में बताऊंगा, जो आपको बार बार परेशान करेगी कि यार इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी जगह है बोन से रिलेटेड। तो यहाँ पे 5-7-10 टर्मिनोलॉजी है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या होती है। तो थोड़ा जो हेडिंग डालेंगे वो आज की हेडिंग यही रहेगी फ्रेंड हमारी, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बोन्स। तो यहां हेडिंग डाल देता हूं मैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दी बोन। ठीक है फ्रेंड, वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमें बार बार परेशान करेगी बोन से रिलेटेड, कौन सी टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे जब आप पढ़ोगे तो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा, बट फिर भी बार बार ऐसा नहीं हो कि बार बार पढ़ो और फिर भी समझ में नहीं आए। तो यहाँ थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा समझाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, या फर्स्ट जो टर्म है वो है आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अब ये क्या होती है फ्रेंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस? थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के भी बता देता हूं। आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होती है फ्रेंड, जैसे ये बोन है, ठीक है, इस प्रकार बोन होती है, ठीक है। अब यहां पे मान लो ये फीमर बोन है, ठीक है। कौन सी बोन है ये? मान लो ये फीमर बोन है। तो यहां पे जो पेल्विक बोन है एसिटाबुलम, वो जुड़ेगी। ये फीमर बोन का हेड है। क्या है ये? फीमर बोन का हेड है। और जो पेल्विक बोन है उसका जो एसिटाबुलम है, जो खांच है, वो इसमें सेट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे ज्वाइंट होगा ये। और नीचे की बात करें फ्रेंड, नीचे टीबिया फिबुला, ठीक है। यहां टीबिया फिबुला जुड़ेगी। यहां क्या जुड़ेगी? टीबिया फिबुला जुड़ेगी। और क्या बनाएगी? नी ज्वाइंट बनाएगी। और यहां पे कौन सा ज्वाइंट बनाएगी फ्रेंड? हिप ज्वाइंट। यहां पे ये जो ज्वाइंट होगा पूरा, इसमें क्या बनेगा? हिप ज्वाइंट। तो फ्रेंड, जो ये सरफेस है, ये जगह है जहां से क्या बन रहा है फ्रेंड? ज्वाइंट बन रहा है। इसी सरफेस को बोलते हैं फ्रेंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है फ्रेंड, आगे समझ में कोई दिक्कत? जहां पे ज्वाइंट बनता है उस सरफेस को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, इससे संबंधित ही है आर्टिकुलेशन। क्या है? आर्टिकुलेशन। क्या होता है भाई आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन का मतलब जिस जगह पे आर्टिकुलेशन हो रहा है, या जिस जगह पे ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। अब आर्टिकुलेटिंग सरफेस में क्या होगा? ज्वाइंट बनेंगे।
तो एक तरह से आर्टिकुलेशन एक क्या है, ज्वाइंट है, जिसमें एक तरह से क्या है ये फ्रेंड, एक तरह से आर्टिकुलेशन एक ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, जहां पे दो या दो से अधिक, दो से तो दो मिलेगी जब ही तो जाके दो बोन मिलेगी तभी जाके ज्वाइंट बनता है। बट इसमें क्या होता है, दो से ज्यादा भी, जैसे दो तीन बोन जाके मिल जाए तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है फ्रेंड, कहां कहां होती है तीन ज्वाइंट वो हम बात करेंगे आगे, जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द यूज होंगे, ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। तो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है ज्वाइंट जहां पे दो से ज्यादा बोन क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम बोनी साइनस। बोनी साइनस, बोनी साइनस का मतलब होता है फ्रेंड, बोन है, जो बोन है जैसे हमारी स्कल बोन है, स्कल बोन, उस पे ऐसे खड्डे टाइप, होलो ऑर्गन यानी खोखले ऑर्गन या कैविटीज, होलो कैविटीज पाई जाती है। जैसे हमारा पूरा ये स्कल है, इसमें कैविटी, जैसे आंख कैविटी के अंदर ही तो है ना आंख, तो अगर आंख को निकाल दे तो वो जगह कौन सी होगी, कैविटी कौन सी होगी, होलो कैविटी यानी खाली जगह। ऐसे खोखली जगह बनी हुई होती है हमारी स्कल में, तो उसको बोलते हैं बोनी साइनस। साइनसेज में वो खोखली जगह को क्या बोलते हैं, साइनस। और बोन पूरे आसपास बोन होती है तो उस टर्म को बोला जाएगा फ्रेंड बोनी साइनस। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड कॉन्डाइल। क्या, कॉन्डाइल। क्या होता है भाई कॉन्डाइल? फ्रेंड कॉन्डाइल भी क्या है, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे ही पाया जाता है। कॉन्डाइल, यहां पे कॉन्डाइल की बात करें, जैसे मान लो ये बोन है, ये बोन है, तो कॉन्डाइल में कॉन्डाइल में क्या होता है, रफ सरफेस होती है, राउंड सरफेस होती है। जैसे ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाली स्ट्रक्चर जैसे राउंड है, ये राउंड, ये यहां पे ज्वाइंट बनाएगी। इधर वाला भी एपिफाइसियल कॉन्डाइल बोलते हैं इनको, एपिफाइसियल कॉन्डाइल। तो यहां पे ये क्या करेगी, फीमर सॉरी उससे टीबिया एंड फिबुला से जुड़ेगी ये, तो ये क्या हो जाते हैं फ्रेंड, कॉन्डाइल। इनको बोलते हैं कॉन्डाइल। जो क्या है, इनकी सरफेस स्मूथ होती है, स्मूथ तो रहेगी ना, क्योंकि जहां पे ज्वाइंट बनेगा वहां पे सरफेस स्मूथ रहेगी फ्रैक्शन को कम करने के लिए। ठीक है ना, तो कॉन्डाइल ज्वाइंट बनाती है और रफ सरफेस थोड़ी, सॉरी स्मूथ सरफेस होती है, थोड़ी राउंड होती है। ठीक है, जहां पे ज्वाइंट बनता है। तो ये जो स्पेस, ये जो जगह है, ये इनको बोलते हैं कॉन्डाइल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें हम फैसेट। फैसेट क्या होता है, फैसेट यहां लिख दो फैसेट। फैसेट भी क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लो ये बोन है, आगे इसमें बता दूं मैं आगे। फैसेट में क्या होता है, फैसेट भी एक क्या है, जहां पे ज्वाइंट बनता है ना वहां पे ही पाई जाती है। जैसे मान लो यहां ज्वाइंट बनेगा, जैसे यहां ज्वाइंट बन रहा है मान लो, बट ये जो जगह है चपटी जगह, मान लो यहां कोई ज्वाइंट बन के ऐसे सेट हो रही है जगह, ठीक है, ऐसे सेट हो गई, ये ज्वाइंट बन रहा है मान लो ये वाली जगह, तो यहां पे ये जो ज्वाइंट बनेगा फ्रेंड, ये चपटी जगह जहां पे फ्लैट, एकदम फ्लैट होती है, तो इसको बोलते हैं फैसेट। फैसेट ये ज्यादातर हमें कहां मिलेगी फ्रेंड, ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वहां पे जो ज्वाइंट बनते हैं उनको फैसेट ज्वाइंट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैसेट ज्वाइंट, क्योंकि वहां पे जो ज्वाइंट होता है वो ऐसे ऐसे चपटी बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, जहां पे आके ये ज्वाइंट बनता है, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ती है। वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है फ्रेंड। वैसे और लॉन्ग बोन में भी पाया जाता है फैसेट। तो वो क्या है, फैसेट में क्या होता है फ्रेंड,
स्मॉल होती है और स्मॉल बोन होती है, बट वो क्या है, फ्लैट फ्लैट सरफेस होती है उसकी, और क्या बनाती है, वहां पे जॉइंट बनाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये खासकर ज्यादातर उसमें पाई जाती है, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करें, अब क्या आगे, फोरामेन। फोरामेन, फोरामेन भी बार बार यूज होगा फ्रेंड, यहां लिख दूं फोरामेन। क्या होता है फोरामेन? फोरामेन क्या होता है फ्रेंड? फोरामेन एक छेद होता है बोन में। क्या होता है फ्रेंड? बोन में जो छेद होता है उसको बोला जाता है फोरामेन। होल, एक होल, ज्यादातर कहां, जिसे मैंने पढ़ाया था, सर्वाइकल टेम्पोरल फोरामेन, सर्वाइकल फोरामेन। हमारे बोन में जब पढ़ेंगे, स्कल पढ़ेंगे, तो वहां पे फोरामेन शब्द यूज होगा। बोन में जो छेद होके, क्योंकि बोन में छेद क्यों है? बोन में छेद इसलिए क्योंकि या तो वहां से कोई ब्लड वेसल निकल रही हो, या कोई नर्व वेसल्स निकल, नर्व सप्लाई हो रही हो, सॉरी नर्व वेसल्स नहीं, नर्व्स निकल रही हो, लिम्फ वेसल्स निकल रही हो, तो वहां पे उस स्ट्रक्चर पे यानी बोन पे छेद होता है, तो उसी छेद को क्या बोला जाता है फ्रेंड? फोरामेन। क्या बोला जाता है? फोरामेन। नेक्स्ट, फीसर। फीसर, फीसर क्या होता है? फीसर भी फ्रेंड एक जो बोन होती है, फीसर, फीसर वो होता है जो बोन होती है उसमें एकदम सकड़ा चीरा होता है, एकदम कट, बोन में कट होता है, कट। जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा कि कहां कहां पे ये फीसर पाए जाते हैं, कहां कहां पे बोन में कट होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे फीसर हमें दिखाई नहीं देगा, बट ऐसे फीसर टाइप बने हुए होते हैं बोन में, ऐसे फीसर टाइप बने हुए होते हैं बोन में। एक तरह से ये रखो याद कि बोन में कट होते हैं, बोन में छोटे छोटे सकड़े, सकड़े क्या होते हैं? कट्स होते हैं, उनको बोलते हैं फीसर। क्या बोलते हैं फ्रेंड? फीसर बोलते हैं उनको। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? सूचर। सूचर भी बहुत यूज होगा जब हम स्कल पढ़ेंगे। सूचर क्या है? सूचर, सूचर एक तो होता है जो हम सूचर मारते हैं, टांके, वैसे ही बने होते हैं फ्रेंड ये सूचर भी, बट ये क्या है? ज्वाइंट बनाते हैं, ज्वाइंट, और ऐसा ज्वाइंट बनाते हैं ये जो हिल नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता, यानी इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट बनाते हैं हमारी स्कल यानी क्रेनियल बोन पे। कौन सी होती है? क्रेनियल बोन। हमारी जो क्रेनियल बोन है उस पे क्या होती है? बनाता है ये ज्वाइंट बनाता है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे सेजाइटल सूचर, मैंने पढ़ा है, बात की थी आपसे, सेजाइटल सूचर जो दोनों पेराइटल बोन को अलग करता है, यहां पे होता है। फिर कोरोनल सूचर जो फ्रंटल बोन को अलग करता है पेराइटल बोन से। 4-5 प्रकार के होते हैं। लैम्डोइडल जो पोस्ट हमारी ओसिपिटल बोन को अलग करता है पेराइटल बोन से। तो ये सूचर पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? क्रेनियल बोन पे। ठीक है फ्रेंड, तो ये जब हम क्रेनियम पढ़ेंगे तब बात करेंगे ये सूचर क्या होते हैं। ठीक है, आगे और कौन कौन सी बच गई? स्पाइन या क्रेस्ट। क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है फ्रेंड? क्रेस्ट ये बोन के प्रोजेक्शन होते हैं, बोन के उभार होते हैं। क्या होते हैं? प्रोजेक्शन। जैसे इलियक क्रेस्ट, हमारे यहां पे पाया जाता है ना इलियक क्रेस्ट, हिप जॉइंट में इस साइड में इलियक क्रेस्ट उभरी हुई हड्डी पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट क्या है? ये बोन के प्रोजेक्शन है। ठीक है, उभरी बोन के उभरी हुई बोन होती है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। और क्या बचा? और कुछ बचा है? तो ये इतनी सारी हैं, ये मेन मेन है जो आपको जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब परेशान कर सकती है। इसके बाद बोन मार्किंग। बोन मार्किंग में क्या होता है फ्रेंड?
क्या बताया, बोन मार्किंग। यहां लिख दो बोन मार्किंग। क्या होता है भाई बोन मार्किंग में? फ्रेंड बोन मार्किंग में क्या होता है, जो बोन होती है ना, जो बोन होती है उसकी सरफेस थोड़ी रफ टाइप होती है। ऐसे जो बोन है ना उसकी सरफेस की बात करें हम, तो बाहर से देखने में ऐसी दिखती है कि रफ टाइप की, रफ टाइप की होती है, और उसमें थोड़े थोड़े उभार, ऐसा नहीं कि फिक्स होती है। जैसे ये बोन है तो ऐसे 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 बोन फिक्स नहीं है, ये तो मैंने बनाई है, बट थोड़े थोड़े उभार ऐसे पाए जाते हैं इनमें। जिससे क्या होता है, जो मसल्स होती है और जो लिगामेंट होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं, उनकी अच्छी पकड़, बोन में अच्छी पकड़ होती है। इसकी वजह से उनमें क्या है, प्रॉपर बढ़िया ढंग से अटैचमेंट होता है। अब फ्रेंड मैंने बताया था टेंडन क्या काम करता है, लिगामेंट क्या काम करता है, ठीक है? कमेंट करके बताना, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था टेंडन क्या करता है, किसको किससे जोड़ता है, और लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है। तो ये है ना बोन, जो बोन में जो मार्क होते हैं, ऐसे उभार टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है, रफ सरफेस पाई जाती है, उसको बोन मार्किंग बोला जाता है। एक और शब्द आता है फ्रेंड, बोन लैंड मार्क। क्या आता है, बोन लैंड मार्क। क्या होता है, बोन लैंड मार्क। यहां लिख दूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, जगह नहीं बची यार, बोन यहां लिख देता हूं, बोन लैंड मार्क। इसमें क्या होता है बोन लैंड मार्क में फ्रेंड, बोन लैंड मार्क, इस बोन लैंड मार्क क्या होती है, इसमें ऐसा होता है कि फ्रेंड लैंडमार्क कोई हमें निशान, हमारी बॉडी में हम जब ऐसी बोन्स होती है, जैसे जो हम बाहर से फील कर सकते, जैसे ये है, ये क्या है, एल्बो जॉइंट, तो बाहर से फील हो गया ना। हम कई बार जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई ऑर्गन को देखना होता है, जैसे कई बार इंजेक्शन लगाते हैं, आईएम इंजेक्शन देना है मान लो, तो ऐसा रहता है ना कि यार इलिया क्रस्ट के लेवल में या थोड़ा सा उससे नीचे, तो वहां पे क्या है, वहां पे ग्लूटियल मसल होती है। तो हम बाहर से पता लगा लेते हैं कि भाई अंदर ये बोन है, इस बोन की साइड में ये ऑर्गन है, या इस बोन के पास ये वाली बोन है, ये यहाँ पे ये बोन है। बाहर से हम पालपेट कर लेते हैं, जैसे मान लो ऊपर से दिख रहा है मैं, ये जैसे मान लो ये फ्रेंड हमारी क्लेविकल है, ये बाहर से अपन को फील हो रही ना, पालपेट हो रही ना, ये हमारी क्लेविकल है। ये यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट। तो इनको बोलते हैं फ्रेंड बोन लैंडमार्क। क्या बोलते हैं फ्रेंड, बोन लैंडमार्क, जिससे हमें ये बाहर से ही पता चल जाता है इसका। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ मेन टर्मिनोलॉजी थी जो आपको आगे परेशान कर सकती है। तो हमने कोशिश की समझाने की, शायद आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और फ्रेंड अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम, मजा आएगा पढ़ने में। और उससे पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप, अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भेजो ये वीडियो, और बेल आइकन को दबा दो, जिससे क्या है जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पहुंच जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट